दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उस आसमानी इमदाद के बारे में जो हाल ही में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से मदद के तौर पर पहुंची है, जिसको देखकर तमाम लोग सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। और यही नहीं, इस आसमानी मदद के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी फिलिस्तीन के हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक बने हुए हैं। इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं पर अब फिलिस्तीनी मुसलमानों ने भी मोर्चे संभाल लिए हैं। इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी मुसलमानों को इंतहाई ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मगर इस नुकसान ने उनके हौसले तोड़ने के बजाय और ज्यादा मजबूत कर दिए हैं। हॉस्पिटलों और कैंपों को जलाने के बाद इजराइल अब कभी भी और कहीं पर भी बम दाग रहा है। इस वक्त फिलिस्तीन में हर तरफ खून खराबा किया जा रहा है। आज फिलिस्तीन के हर इंसान की आंखों में आंसू हैं और हर चेहरा अश्कबार है। चारों तरफ धुएं के गुबार उड़ रही हैं। आंसुओं से भरी हुई आंखें आसमान की तरफ देख रही हैं और अल्लाह के किसी मौजिजे का इंतजार कर रही हैं। आज फिलिस्तीन में खानदानों के खानदान तबाह हो चुके हैं। किसी के घर का कोई छोटा बच्चा जिंदा बचा है तो किसी के घर में कोई बूढ़ी औरत जिंदा बची है। बाकी सबके सब मलबे के ढेर तले दब चुके हैं। इसी जुल्मों सितम के चलते हुए फिलिस्तीन के एक घर में सिर्फ एक 7 साल का मासूम बच्चा जिंदा बचा था, बाकी उसके सब घरवाले शहीद हो गई थी। इसी रंजो गम में वो मासूम बच्चा एक दिन साले समुद्र के पास में घूम रहा था। उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे और वो बेबसी से आसमान की तरफ देख रहा था, क्योंकि इस बच्चे के तमाम घर वाले, इसके आसपास के तमाम करीबी लोग शहीद हो चुके थे। अपने पूरे खानदान में सिर्फ यह एक छोटा सा बच्चा ही जिंदा बचा था। इसलिए वो बार बार यही सोचता कि इसके माँ बाप तो छिन गए हैं, बहन भाई भी शहीद हो गई हैं, उसके दादा दादी नाना नानी कोई भी जिंदा नहीं बचा है। इसलिए फिर मैं यहाँ पर क्यों जिंदा हूँ, अल्लाह उसे भी अपने पास क्यों ना बुला लेता। इस छोटे से बच्चे के चेहरे पर ऐसा गम छाया हुआ था कि इसको देखने वाले भी बेइख्तियार रो पड़ते थे। और यहाँ पर तो किसी को दिलासा देने के लिए भी बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर तो सभी एक जैसी तकलीफ से गुजर रही थी। और आप सभी को मालूम है कि तसल्ली और दिलासे इनकी तकलीफ को कम करने में बिल्कुल नाकाम है। कुछ ऐसी ही तकलीफ इस बच्चे को भी थी। इसके चेहरे पर मायूसी का गलबा छाया हुआ था। चलते चलते यह बच्चा साले समुद्र से भी काफी दूर निकल गया था। वहां पर एक जगह पर उसे टूटे हुए कुछ मकानों का मलबा बहुत दूर दूर तक बिखरा हुआ नजर आया। इसलिए फिर यह बच्चा उसी ढेर के पास में जाकर एक मलबे के ऊपर सीधा लेट गया और अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को याद कर करके रोने लगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस तरह की चोट खाने के बाद में इंसान बहुत ज्यादा गमजदा हो जाता है। और फिर यह तो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था जो अपने पूरे खानदान को खो चुका था, और अब तो यह अपनी जान जाने की हसरत भी अपने दिल में लिए हुए था। रोते रोते अचानक बच्चे ने करवट बदली कि उसने महसूस किया कि उसकी कमर में कुछ चुभ रहा है। उसने सोचा कि शायद मलबे में कोई कांच का टुकड़ा पड़ा होगा, लेकिन फिर उसने जैसे ही हाथ नीचे किया तो उसका हाथ किसी कागज से टकराया। बच्चे ने फौरन ही उस कागज को उठाया और जैसे उसको सीधा किया तो बच्चे की आंखों से निकलने वाले आंसू बेइख्तियार थम गई। और फिर चमकती हुई आंखों से बार बार वो उस कागज के टुकड़े की तरफ देखने लगा और फिर वो आसमान की तरफ देखने लगा। अभी कुछ देर पहले जो चेहरा गहरी मायूसी में डूबा हुआ था वो अब खुशी की चमक से बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर यह बच्चा वहां से भागता हुआ दूसरे लोगों की तरफ जाने लगा, जहां पर सब लोग अपने अपने प्यारों की मौत पर आंसू बहाते हुए तकलीफ से तड़प रही थी। बच्चे को हंसता हुआ और खुशी खुशी अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो सब लोग भी हैरान रह गई, क्योंकि ये वही बच्चा था जिसको अभी कुछ देर पहले इंतहाई मायूसी के आलम में देखा गया था। थोड़ी देर पहले इस बच्चे का चेहरा उसके दिल की तकलीफ को बयान कर रहा था, मगर अब ना जाने ऐसा भी क्या हो गया था कि यह बच्चा इस कदर खुश होता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। पसीने की बूंद उसके सारे चेहरे पर चमक रही थी, मगर इस वक्त उसके चेहरे की खुशी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। खुशी के मारे उसके चेहरे पर थकावट के कोई भी आसार नजर नहीं आ रही थी, जबकि वो बहुत दूर से दौड़ता हुआ उनके पास में आ रहा था। सब लोग अपने अपने गमों को भुलाकर उस बच्चे के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर खड़े हो गई, ताकि वो देखें कि उसे खुशी की ऐसी कौन सी चीज मिल गई है कि जिसने उसे जिंदगी वापस लौटा दी है और अब वो खुशी से झूम रहा है। लोगों ने सोचा था कि शायद उसे उसके अजीजों में से कोई जिंदा मिल गया है, इसलिए वो इतना ज्यादा खुश हो रहा है। इसलिए फिर वो बच्चा जैसे उन लोगों के पास में आया तो सारे लोग उसको घेर कर खड़े हो गए और उसको इस कदर खुशी की वजह पूछने लग गई। इतने में एक शख्स ने आगे बढ़कर पूछा कि बेटा क्या बात है, अभी अभी तुम रो रही थी, मगर अब ऐसी क्या बात हो गई है कि तुम खुशी से उछलने लगे हो? क्या तुम्हें तुम्हारे अजीजों में से कोई जिंदा मिल गया है? अगर ऐसा है तो वो तुम्हारे साथ में नजर क्यों नहीं आ रहा है? वो छोटा सा बच्चा अपनी फूली हुई आंखों को दुरुस्त कर रहा था और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर इस वक्त उसका सांस कुछ ज्यादा ही फूल रहा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी।
फिर कुछ देर वो बच्चा रुका, फिर वो कुछ देर रुककर अपनी सांस बहाल करने के बाद में उसने वो कागज खोला और उसको उन लोगों के सामने कर दिया। लोगों ने जैसे उस कागज की तरफ देखा तो उन सब की आंखों में भी बेइख्तियार आंसू आ गई। एक छोटा सा बच्चा जो उनके लिए खुशी की उम्मीद लिए घूम रहा था, वो तो उन सब के सीनों में महफूज थी, मगर वो सब अल्लाह के बताए हुए कामयाबी के रास्ते को भूल चुके थे। शायद इसी वजह से वो लोग आजमाइश और गमों के बाढ़ तले दबकर फरामास हो चुके थे। मगर आज एक छोटे से बच्चे के चेहरे पर चमकती उम्मीद की किरणों ने और कागज के टुकड़े पर लिखी हुई उस बात ने इन लोगों के ईमान को फिर से ताजा कर दिया था। इतने में ही मजमे में से एक बूढ़ा शख्स आगे आया, जिसका पूरा खानदान भी इजरायलियों के इन हमलों से खत्म हो चुका था, लेकिन अपने खानदान के लोगों को इतना बड़ा सदमा देखने के लिए इस 80 साल बुजुर्ग की उम्र अभी भी बाकी थी। उसने बच्चे के हाथ से वो कागज का टुकड़ा लिया और फिर उसे चूमते हुए अपनी आंखों से लगा लिया। यह देखकर वहां पर मौजूद सब लोग सजदे में गिर गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगी। बेशक अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है और हर चीज पर कादिर है। अल्लाह कभी भी अपने बंदों पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता है। और इसके अलावा यह भी याद रखें कि आजमाइश उन्हीं लोगों पर आती है जो उस पर साबित कदम रहती हैं। ऐसी ही आजमाइश कुछ इन लोगों पर भी आई थी, मगर इन्हें लगने लगा था कि वो इस तकलीफ को उठा नहीं पाएंगी। तभी अल्लाह ताला ने इनकी तसल्ली और इनको दिलासा देने के लिए कागज के टुकड़े में अपनी एक छोटी सी तहरीर को भेज दिया था। दोस्तों, कागज के उस टुकड़े पर कुरान पाक की एक आयत लिखी हुई थी, जिसका मफहूम ये है कि गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ में है। कुरान पाक की इस आयत ने ईमान और सब्र वालों को इस बात का हौसला दिया गया है कि भले ही तुम पर चाहे जितनी आजमाइशी आ जाएं, मगर अल्लाह ताला हमेशा तुम्हारे साथ में है। अल्लाह ताला मददगार के तौर पर हमेशा तुम्हारे बीच में मौजूद है। अगर ईमान वाले अपनी आजमाइश में मजबूती के साथ में डटे रहेंगे तो अल्लाह ताला बहुत ही जल्द उनकी आजमाइश को खत्म कर देगा और उन्हें बेहतरीन अजर से नवाजेगा। इसलिए जिन लोगों पर आजमाइशें आई हैं वो यह ना समझे कि अल्लाह उनसे नाराज हो गया है, बल्कि अल्लाह खुद कुरान पाक में बोल रहा है कि गम ना करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत ने ना सिर्फ इस 7 साल बच्चे को और इस 80 साल बुजुर्ग को, बल्कि वहां पर मौजूद हर शख्स के मायूस चेहरे को और उनके दिल में उम्मीद की एक किरण को जगा दी और फिर से वो तमाम लोग हर तरह के खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद फिलिस्तीन के मुसलमान मुजाहिद बनकर इजराइल की तरफ से किए गए हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने लगे, क्योंकि अब उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि अब बहुत ही जल्द उनकी आजमाइश की घड़ी टलने वाली है और बहुत ही जल्द इंसाफ से भरपूर एक नया दिन तुलू होने वाला है, जो मशरिक से लेकर मगरिब तक सब कुछ रोशन कर देगा। दोस्तों, फिलिस्तीन में रहने वाले मुसलमानों पर इस वक्त जो आजमाइशें आई हुई हैं वो तो अल्लाह ताला बहुत ही जल्द खत्म फरमा देगा, मगर हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस जंग में अपने किरदार को देखें, कहीं हम अपना नाम जालिमों के फहरिस्त में ना लिखवा बैठें। और इसके अलावा यह भी याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़माने के बारे में आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। आपने उस वक्त फरमाया था कि एक ऐसा ज़माना आएगा जब मुसलमान सैलाब के जहाज़ के मानिंद हो जाएंगे। तो इस पर सहाबाए किराम ने हैरान होते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मुसलमान तादाद में कम होंगे? तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त मुसलमान तादाद में बहुत होंगे, मगर उस वक्त मुसलमानों की हकीकत कुछ नहीं होगी, इसलिए कुफार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। तो यह सुनकर सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस वक्त मुसलमानों की ऐसी हालत क्यों होगी? मुसलमान ऐसी हालत में क्यों पहुंच जाएंगे? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, क्योंकि उस वक्त मुसलमान दुनिया से प्यार करने लगेंगे और मौत से डरने लगेंगे। याद रखें, मौजूदा हालात में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है यह पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अफसोस, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों में से कोई भी मुस्लिम मुल्क ऐसा नहीं है जो आगे बढ़कर इन मासूम फिलिस्तीनियों की मदद कर सके। 57 मुस्लिम देशों का ग्रुप होने के बावजूद भी कोई भी मुल्क आज फिलिस्तीनियों की आवाज़ बनने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका, फ्रांस और कई कुफार देश खुल्लम खुल्ला ऐलान करके इजराइल का साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे फिलिस्तीनी मुसलमान भाई बहनों की जेब से मदद फरमाए और तमाम उम्मते मुसलमानों को कुफार के खिलाफ और ख़ास करके यहूदियों के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।